बच्चों ध्यान से मेरी बात सुने कि आपके 10वीं क्लास वालों की सोशल साइंस की बुक जो है, सामाजिक विज्ञान की बुक, इसी साल चेंज हुई है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना बहुत कठिन काम बन रहा था और अभी तो बहुत दिक्कत जाएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने में। इस साल आपको फाइनल एग्जाम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब तक बोर्ड के द्वारा कोई मॉडल क्वेश्चन बैंक नहीं जारी की जाती तब तक पता ही नहीं चलेगा किस टाइप के उनको प्रश्न पूछना है। फिर भी थोड़ी से 2 4 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, जो कि मैंने आपको भी बता दूं कि ऐप आते हैं, ऐप्स होते हैं सॉल्यूशन के। कक्षा 10वीं सोशल साइंस सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालिए तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐप मिल जाएगा, उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे गए हैं नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, उनसे संदर्भित मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न बताए, तो देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली 7वां, ये तो पुराना पैटर्न का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र से आप क्या समझते, लोकतंत्र की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। बच्चों मैं फिर से कहूँगा कि ये बिल्कुल मैं तुक्का दे रहा हूँ आपको, कोई चांसेस नहीं है कि ये फंस जाएं आपके। स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कौन से प्रश्न आने हैं, पर आप इन प्रश्नों को छोड़ना मत किसी भी कंडीशन में। देख लीजिए, तीसरा प्रश्न जा रहा है, चौथा प्रश्न जा रहा है। जितने भी मैं यहाँ प्रश्न दे रहा हूँ 2 4 10 जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहली बार आपका पेपर होगा त्रैमासिक परीक्षा। मासिक टेस्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका अलग पैटर्न था, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड क्लास है, रिस्क लेना कोई भी प्रकार से। ये देखिए, जैसे पंचायती राज की 3 व्यवस्थाएं, ये प्रश्न है इंक्लूड, उसमें तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका खुद का अपना अस्तित्व है। तो प्लीज़ आपको मैं जितने यहाँ प्रश्न दे रहा हूँ इनको तो पढ़ लें, मगर अपनी तैयारी भी कर लें, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है। और रही बात, आप मेरे साथ जुड़े हैं बच्चों, आप लोग हमारे साथ वैसे भी जुड़े रहेंगे, तो आगे अब हम आप लोगों के जैसे ही ये एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, इसके लगभग 10-15 दिन बाद मॉडल क्वेश्चन बैंक जारी करेगा बोर्ड, वो मैं आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से दूर मत जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल में तैयारी कराई जाती है आपके एग्ज़ाम की। ये जो अभी फालतू की चीज़ें चल रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं आप लोगों के, और आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग भी दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, बेटा बेईमानी की कमाई बेईमानी ही होती है और ईमानदारी ईमानदारी ही होती है। इसलिए दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करें, जिसमें आपका फ़ायदा है। ये फालतू के जो पेपर आउट करके लोग अपने आप को खुश मान रहे हैं और अपने मतलब कि अपने आप में होशियार बने हैं, वो सब फालतू की चीज़ है बच्चों। लास्ट में ईमानदारी की ही जीत होती है। इसलिए आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ इनको तो आप पढ़ लो, और इनके अलावा भी कुछ प्रश्न और तैयार कर लीजिएगा। आपका तिमाही परीक्षा तो हो गई, मगर आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए मॉडल क्वेश्चन बैंक बोर्ड जारी कर देगा, जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो अब हमारा साथ मत छोड़िएगा। अगर आपको लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पढ़ने की इच्छा है तो हमारा चैनल आपका मोस्ट वेलकम करता है। हम आपको बहुत सारे काम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे देंगे। तो ये जितना भी प्रश्न था मेरे पास था, अब प्लीज़ कोई कमेंट में और मत मांगना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितना था मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न पढ़ लीजिए और इसके अलावा भी कोई ऐप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर लीजिए। अब हम मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके एग्ज़ाम के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।